हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। मोदी मंत्रिमंडल अभी जो कैबिनेट मंत्री बने हैं उनके बारे में टॉप 35 प्रश्न हम देखने वाले हैं। देखो, मेरी कोशिश रहेगी कि इस क्लास के साथ साथ ही आपको मैं सब कुछ याद भी करवा दूं, क्योंकि यहाँ से आपको पता है एग्ज़ाम में 100% प्रश्न बनने ही बनने हैं। तो कुल मैंने आपके लिए 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। इन 35 प्रश्नों के माध्यम से मेरी कोशिश रहेगी आपको ये सारी चीज़ें अभी के अभी हाथों हाथ ही क्लास के साथ ही याद करवा दूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास है, 4 जून 2024 को 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने कितनी सीटें प्राप्त की? कितनी सीटें प्राप्त की? अब आधे से ज़्यादा तो ये नहीं जानते राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन क्या चीज़ है, किसको बोलते हैं, तो आंसर सही कैसे कर पाएंगे। देखो, इस एनडीए को ही बोला जाता है। एनडीए का मतलब जो एनडीए की सरकार है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। एनडीए को टोटल 293 सीटें मिली हैं, ध्यान रखना। एनडीए को टोटल कितनी मिली? 293 सीटें। केवल भाजपा को 240 सीटें मिल गई थी। केवल भाजपा की बात करें 240 सीटें मिल गई थी। ध्यान रखना, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एग्जाम में आ जाए तो समझ लेना एनडीए की बात हो रही है। अगला है, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ द्रौपदी मुर्मू ने कब दिलाई? आपको बताना है। देखो, प्रश्न में भी आपके कुछ आंसर्स हैं, जैसे तीसरी बार इन्होंने शपथ ली। कौन सी बार ली? तीसरी बार ली। ठीक है, तीसरी बार शपथ ली इन्होंने। किसने दिलाई? द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई। द्रौपदी मुर्मू कौन है? राष्ट्रपति है। तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। ये भी आपके ध्यान रखना है। तो 9 जून को इनको शपथ दिलवाई। मोदी को 9 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई, आपको ध्यान रखना है। गृह एवं सहकारिता विभाग किसे दिया गया? पहले भी अमित शाह के पास, अब भी अमित शाह के पास। तो ध्यान रखना, गृह विभाग किसके पास है? गृह मंत्री कौन है हमारा? अमित शाह है। सहकारिता विभाग किसके पास है? अमित शाह के पास है। ऐसे ध्यान मत रखना गृह मंत्री अमित शाह, ऐसे ध्यान रखना गृह एवं सहकारिता विभाग किसके पास है। दोनों ध्यान रखना आप साथ में। देखो, जो इम्पोर्टेंट है उसमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किसको हराया। तो मैं आपके लिए वो डिटेल भी लेकर आया हूँ। इन्होंने गांधीनगर गुजरात से जीत दर्ज की तथा कांग्रेस की सोनल रमन भाई पटेल को 7,44,000 से ज़्यादा वोटों से हराया। कहाँ से लड़े? गांधीनगर गुजरात से। किसको हराया? कांग्रेस की सोनल रमन भाई पटेल को 7,44,000 वोटों से हराया। 18वीं लोकसभा में रक्षा मंत्रालय का प्रभार, अब रक्षा मंत्री कौन है? अपना जो पहले थे वही अभी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही हैं। पहले भी राजनाथ सिंह थे, अभी भी राजनाथ सिंह ही हैं। और कहाँ से लड़े? सबसे इम्पोर्टेंट ये कहाँ से लड़े? लखनऊ उत्तर प्रदेश से लड़े। ठीक है, और सपा के किसको हराया? सपा के रविदास मेहरोत्रा को 1,35,000 वोटों से हराया। वित्त मंत्री, कॉरपोरेट मामले का मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है। जहाँ तक संभव है इससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। वित्त मंत्री, कॉरपोरेट मामले का मंत्री क्यों बनेगा? इसको अच्छे से सुनना आप। ये कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं। यह पिछली बार वित्त मंत्री रही थी। पिछली बार क्या थी? वित्त मंत्री थी। इस बार इन्होंने पैसे की कमी की वजह से लोकसभा का चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। लोकसभा चुनाव ही नहीं लड़ा था इस बार, और इनको क्या मिला? वित्त और कॉरपोरेट मामले का मंत्री बनाया गया। ऐसा ही अगला है कि रेल मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री किसे बनाया गया? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अश्विनी वैष्णव को बनाया गया। अश्विनी वैष्णव को बनाया गया। रेल मंत्री तो है जो है, सूचना प्रसारण मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी इनको बनाया गया है, ध्यान रखना। अश्विनी वैष्णव सही उत्तर होगा। उड़ीसा से राज्यसभा सांसद हैं और इन्होंने भी चुनाव नहीं लड़ा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, साथ साथ याद रखना पड़ेगा। जो अश्विनी वैष्णव है रेल मंत्री थे पिछली बार, इस बार ये रेल मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। चुनाव लड़ा नहीं है, ये ध्यान रखना। नागरिक एवं उड्डयन मंत्री का प्रभार किसे दिया गया? नागरिक एवं उड्डयन मंत्री बताओ किसे मिला?
राम मोहन नायडू को मिला। अब ये नए प्रश्न आ गए, इनको अपन अच्छे से समझेंगे ताकि आपके याद रहें। नागरिक और उड्डयन मंत्री, देखो नागरिकों को कौन उड़ाएगा, राम उड़ाएगा, मोहन उड़ाएगा, राम मोहन, ध्यान रखना राम और मोहन उड़ाएंगे, तो राम मोहन नायडू ये उड़ाएंगे। नागरिकों को कौन उड़ाएगा, नागरिकों को राम मोहन उड़ाएंगे, भगवान राम उड़ाएंगे, मोहन उड़ाएगा, राम मोहन, ध्यान रखना, तो राम मोहन नायडू, ध्यान रखना। नागरिक हैं जितने भी नागरिक है कौन उड़ाएगा, बोले राम उड़ाएगा। जैसे मारवाड़ी में कहते हैं ना कि अंधे की माँ की तो राम उड़ाएगा, वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि राम उड़ाएंगे, मोहन उड़ाएगा, राम मोहन नायडू आपको ध्यान रखना है। तो नागरिक एवं उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, इन्होंने श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश से चुनाव लड़ा। YSRCP के तिलक पराडा को 3,27,000 वोटों से हराया। ऐसे ही अगला प्रश्न है हमारा कि स्वास्थ्य मंत्री, परिवार कल्याण मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्रालय का प्रभार किसे मिला, JP नड्डा को मिला। JP नड्डा, ऐसे बोलना जल पी नड्डा, क्या बोलोगे, जल पी नड्डा। और जल से क्या होता है, स्वास्थ्य बनता है, तो स्वास्थ्य मंत्री, परिवार कल्याण मंत्री, रसायन उर्वरक मंत्रालय का प्रभार किसे मिला, JP नड्डा को मिला। JP नड्डा क्या रखेंगे, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखेंगे। 2-4 पर बोलना, साथ साथ रिपीट करना, हाथों हाथ याद हो जाएगा। JP नड्डा क्या करेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, परिवार कल्याण मंत्री बना दिया, रसायन और उर्वरक मंत्रालय का प्रभार इनको मिल गया। गुजरात से राज्यसभा सांसद है, इन्होंने भी चुनाव नहीं लड़ा, JP नड्डा ने भी चुनाव नहीं लड़ा, ध्यान रखना। सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय, पहले भी नितिन गडकरी, अब भी नितिन गडकरी। सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय का प्रभाव किसे मिला, नितिन गडकरी को मिला, पहले भी नितिन गडकरी, अब भी नितिन गडकरी। साथ ध्यान रखना, इन्होंने नागपुर महाराष्ट्र से चुनाव लड़ा, कांग्रेस के विकास ठाकरे को 1,37,000 वोटों से हराया, ये ध्यान रखना साथ में। कृषि मंत्री, सबसे इम्पोर्टेंट, अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। कृषि मंत्री, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री कौन बन गया, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के, जिन्होंने विदिशा मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा को 8 लाख वोटों से हराया। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कृषि मंत्री। देखो इसे ध्यान रखना, कृषि खेतों में होती है और शिव जी है, उसका ध्यान रखेंगे। तो कृषि मंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है, आपको ध्यान रखना, शिव जी से ध्यान रख लेना, शिवराज सिंह चौहान। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके यही है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री, विदिशा मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा को 8 लाख वोटों से हराते हैं शिवराज सिंह चौहान। कृषि पे किसका राज है, अब शिवराज का राज है, शिवराज, तो शिवराज सिंह चौहान। वाणिज्य और उद्योग मंत्री का प्रभार किसे मिला, पीयूष गोयल को मिला। वाणिज्य मंत्री, उद्योग मंत्री कौन है, पीयूष गोयल हैं, पीयूष गोयल हैं। मुंबई नॉर्थ महाराष्ट्र से चुनाव लड़े तथा कांग्रेस के भूषण पाटिल को 3,57,000 वोटों से इन्होंने हराया, पीयूष गोयल ने हराया। भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय का मंत्री किसे बनाया गया। देखो भारी उद्योग हैं तो नाम भी कोई भारी है, तो क्या नाम है, SD कुमार स्वामी नाम है, जिनको भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। देखो ऐसे ध्यान रखना, एग्जाम में भी याद रह जाएगा आपके कि भारी उद्योग मतलब कोई नाम भी भारी है, तो भारी नाम क्या है, SD कुमार स्वामी है, SD कुमार स्वामी, HD कुमार स्वामी। भारी उद्योग है तो नाम भी HD में है, नाम भी HD में है, HD क्वालिटी के साथ नाम है। भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय कौन है, HD कुमार स्वामी हैं। इन्होंने मांड्या कर्नाटक से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के वेंकट रमन गौड़ा को 2,84,000 वोटों से इन्होंने हराया। ऐसे ही ऊर्जा मंत्री तथा आवास एवं शहरी मामले का प्रभार किसको मिला, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी आपका। ये मिला है मनोहर लाल खट्टर को, और ये मनोहर लाल खट्टर कहाँ के हैं, हरियाणा के हैं, और हरियाणा वालों में क्या होती है, ज़्यादा ऊर्जा ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ध्यान रखना ऊर्जा मंत्री। अब आपको सोलर सिस्टम लगवाना है घर पे तो किससे बात करोगे, मनोहर लाल खट्टर से बात कर लो, सोलर सिस्टम में लग जाएगा। तो मनोहर लाल खट्टर ध्यान रखना,
ऊर्जा मंत्री हैं आवास एवं शहरी मामले के मंत्री मनोहर लाल खट्टर। ऊर्जा कहाँ होती है? हरियाणा में, तो हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर। इन्होंने करनाल हरियाणा से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धि राजा को 2,32,000 वोटों से हराया। मनोहर लाल खट्टर। खट्टी चीज़ें खाओगे ऊर्जा बढ़ेगी, खट्टी चीज़ें खाओ। शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया? शिक्षा, देखो सबसे प्रधान चीज़ तो शिक्षा ही होती है। सबसे प्रधान क्या होता है? शिक्षा ही होती है। तो धर्मेंद्र प्रधान क्या हो गए? शिक्षा होती है सबसे प्रधान शिक्षा, तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। ध्यान रखना, या तो ऐसे ध्यान रखना कि सबसे प्रधान शिक्षा होती है, या ऐसे ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट धर्म क्या होता है हमारा? शिक्षा होती है। तो धर्म से धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने सबलपुर उड़ीसा से चुनाव लड़ा और बीजेडी के प्रणब प्रकाश दास को 1,19,000 वोटों से हरा दिया। पंचायती राज, पशुपालन, मत्स्य और डेयरी मंत्रालय का प्रभार किसको मिला? देखो ऐसे काम के लिए, पंचायती राज के लिए, पशुपालन के लिए, मत्स्य, डेयरी, इनके लिए क्या चाहिए अपने को? लल्लन टॉप आदमी चाहिए। कोई लल्लन टॉप आदमी चाहिए। तो कौन बना? लल्लन सिंह है। किसको मिला है प्रभार? लल्लन सिंह को। तो राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, नाम ध्यान रखना। राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, पूरा नाम ध्यान रखना। राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह पंचायती राज, पशुपालन, मत्स्य और डेयरी मंत्रालय का प्रभारी इनको दिया गया है। मुंगेर बिहार से चुनाव लड़ते हैं और राजद की कुमारी अनीता को 80,000 वोटों से हराते हैं। केंद्रीय बंदरगाह और जलमार्ग मंत्री किसे बनाया गया? केंद्रीय बंदरगाह है ये और जलमार्ग है, किसे बनाया गया? क्योंकि केंद्रीय बंदरगाह, केंद्र का बंदरगाह हो गया, वहाँ पे तो सब जाएंगे, सब वहाँ पे जाएंगे। और क्या लेकर जाते हैं? बंदरगाहों में ज़्यादातर सोना जाता है, सोनो लेकर जाते हैं, सोना। तो सर्बानंद सोनोवाल हैं। देखो केंद्रीय बंदरगाह पर सब जाएंगे, सबसे ध्यान रखना सर्बानंद और सर्बानंद सोनोवाल, ध्यान रखना सर्बानंद सोनोवाल आपको ध्यान रखना है। डिब्रूगढ़ असम से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के लुरिन ज्योति गोगोई को 2,79,000 वोटों से सर्बानंद सोनोवाल ने हरा दिया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री कौन बन गया? सूक्ष्म, लघु, मध्यम। सूक्ष्म हो चाहे लघु हो चाहे मध्यम हो, सबको सारे पहाड़ कौन काटेगा? मांझी काटेगा। सूक्ष्म हो, लघु हो चाहे मध्यम हो, कौन काटेगा सारे पहाड़? मांझी, जीतन राम मांझी, ध्यान रखना। सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी गया बिहार से चुनाव लड़ते हैं और आरजेडी के कुमार सर्वजीत को 1,01,000 वोटों से हराते हैं। तो चाहे सूक्ष्म बात कर लो, लघु बात कर लो, मध्यम उद्योगों की बात कर लो, कौन आएगा? मांझी आएगा, मांझी, जीतन राम मांझी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री का प्रभार किसे मिला? देखो सामाजिक न्याय चाहिए और न्याय एकदम खटाखट मिल जाना चाहिए, खटाखट न्याय मिलना चाहिए। न्याय कैसे मिलना चाहिए? खटाखट। तो खटीक नाम ध्यान रखना, खटाखट से खटीक नाम ध्यान रखना। डॉक्टर वीरेंद्र खटीक नाम आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर वीरेंद्र खटीक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं और न्याय सबको हाथों हाथ चाहिए, खटाखट न्याय चाहिए। तो खटाखट से ध्यान रखना, खटाखट कौन है? खटीक है, वीरेंद्र खटीक। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस के खुमान उर्फ पंकज अहिरवार को 4 लाख से ज़्यादा वोटों से हराते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव में कपड़ा मंत्रालय का प्रभार किसको मिला? अच्छा, हम कपड़ा किसको पहनाते हैं? जैसे आप देखना हमारे घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं, गिरिराज जी होते हैं, गिरिराज जी को कपड़ा पहनाया जाता है। जो कृष्ण जी होते हैं, गिरिराज जी जिनको बोलते हैं, उनको कपड़ा पहनाया जाता है। तो ध्यान रखना कौन हो जाएगा? गिरिराज सिंह हो जाएगा, गिरिराज सिंह। 18वीं लोकसभा चुनाव में कपड़ा मंत्रालय का प्रभार किसको मिला? गिरिराज सिंह को मिला। इन्होंने बेगूसराय बिहार से चुनाव लड़ा तथा सीपीआई के अवधेश कुमार रॉय को 81,000 वोटों से हराया। खाद्य मंत्री, उपभोक्ता मामले मंत्री, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन बना? देखो खाद्य मंत्री, खाओगे तो क्या आएगा? जोश आएगा, जोशी बन गया, प्रहलाद जोशी। खाद्य मंत्री, उपभोक्ता मामले मंत्री, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन बन गए? प्रहलाद जोशी। कुछ खाओगे तभी तो जोश आएगा, प्रहलाद जोशी। इन्होंने धारवाड़ कर्नाटक से चुनाव लड़ा, कांग्रेस के विनोद असूति को 97,000 वोटों से हरा दिया।
आदिवासी मामले का मंत्री किसे बनाया गया? आदिवासी मामलों का मंत्री, देखो आदिवासी मामले का मंत्री है तो नाम भी कोई अलग ही होगा इनका, ऐसे ध्यान रखना। जब ये आदिवासी मामले का मंत्री है तो नाम भी ऐसे सोचना अलग सा ही नाम होगा। क्या नाम है? जुएल ओराम नाम है। जुएल ओराम नाम है। जुएल ओराम नाम है, आपको ध्यान रखना। जुएल ओराम इनका नाम है जो आदिवासी मामले के मंत्री हैं। इन्होंने सुंदरगढ़ उड़ीसा से चुनाव लड़ा, ध्यान रखना। सुंदरगढ़ उड़ीसा से इन्होंने चुनाव लड़ा था। संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का मंत्री कौन है? तो पूर्वोत्तर में कौन है? सिंधिया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना मध्य प्रदेश से इन्होंने चुनाव लड़ा। ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 100% एग्ज़ाम में छपने वाला है। स्टार, जितने स्टार लगाओ लगा लेना इसके। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय का मंत्री किसे बनाया गया? देखो भूलना नहीं बिल्कुल भी। आप पर्यटन करोगे, घूमने जाओगे, किस पे बैठ के जाओगे? गज पे बैठ के जाओगे, हाथी पे बैठ के जाओगे। गजेंद्र, गज का इंद्र है ये, गजेंद्र, ध्यान रखना। तो गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय का मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। रट लेना ध्यान से, कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। इन्होंने जोधपुर राजस्थान से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के, ये भी ध्यान रखना, किसको हराया? कांग्रेस के करण सिंह उचियरडा को 1,15,000 वोटों से हरा दिया। पिछली बार ये जल शक्ति मंत्री थे। गजेंद्र सिंह, अच्छे से रट लेना, ऐसे सोचना कि आप घूमने जाओगे, गज पे बैठ के जाओगे, हाथी पे बैठ के जाओगे। तो गजेंद्र सिंह क्या है? संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं। ऐसे ही अगला आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक मामले का मंत्री कौन है? किरण रिजिजू है। किरण रिजिजू हैं। अल्पसंख्यक हैं तो किरण रिजिजू हैं। अरुणाचल पश्चिम, अरुणाचल प्रदेश से इन्होंने चुनाव लड़ा था। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का मंत्री कौन है? चिराग पासवान है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का मंत्री चिराग पासवान है। हाजीपुर बिहार से इन्होंने चुनाव लड़ा था। हाजीपुर बिहार से चुनाव लड़ा था। कोयला और खनन मंत्री किसे बनाया गया? कोई बात नहीं है, हाथों हाथ याद हो जाएगा। कोयला और खनन मंत्री कौन है? किशन नाम ध्यान रखना। किशन, जैसे हम कृष्ण जी को किशन भी बोलते थे। किशन का मतलब क्या होता है? काला होता है। कोयला कैसा होता है? काला होता है। कोयला काला। तो आप ध्यान रखना, किशन रेड्डी हमारा आंसर हो जाएगा। कोयला और खनन मंत्री कौन है? किशन रेड्डी जी। किशन रेड्डी, इन्होंने सिकंदराबाद तेलंगाना से चुनाव लड़ा था। जी किशन रेड्डी, आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं। अगला भी स्टार जितने लगाओ लगा देना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी, क्योंकि महिला एवं बाल विकास मंत्री किसे बनाया गया? स्मृति ईरानी तो चुनाव भी हार गई। कौन बना अब नया महिला एवं बाल विकास मंत्री? किसको बनाया गया? देखो अब महिला और बाल विकास मंत्री वो उसको बनाया गया जो विकास करेगा, जो अन्न की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी है। अच्छे से रट लेना, महिला एवं बाल विकास मंत्री एग्जाम में छपेगा, अन्नपूर्णा देवी। इन्होंने कोडरमा झारखंड से चुनाव लड़ा। पिछली बार ये शिक्षा राज्य मंत्री थे। इन्होंने भाकपा माले के विनोद कुमार सिंह को 3,76,000 वोटों से हरा दिया। अन्नपूर्णा देवी। पर्यावरण मंत्री, वन मंत्री तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का प्रभार किसे मिला? काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी, भूपेंद्र यादव को मिला। पर्यावरण मंत्री, वन मंत्री, जलवायु परिवर्तन मंत्री। भूपेंद्र, भू से भूमि, भूमि, भूमि पे क्या होगा? पर्यावरण की रक्षा होगी। तो पर्यावरण मंत्री, वन मंत्री, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। अलवर राजस्थान से चुनाव लड़ते हैं। पिछली बार ये श्रम रोजगार मंत्री और पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री थे। इन्होंने कांग्रेस के ललित यादव को 48,000 वोटों से हरा दिया। जल शक्ति मंत्री किसे बनाया गया? जल शक्ति मंत्री CR पाटिल को बनाया गया। नवसारी गुजरात से इन्होंने चुनाव लड़ा था, ध्यान रखना है। श्रम रोजगार युवा और खेल मामले का मंत्री किसे बनाया गया? श्रम रोजगार युवा और खेल मामले का मंत्री कौन है?
देखो, शर्म करोगे मन को सुख मिलेगा, मन को सुख मिलेगा। रोजगार मिलेगा, मन को सुख मिलेगा। खेल खेलोगे कुछ, मन को सुख मिलेगा। तो मन सुख मांडविय है। शर्म करोगे, रोजगार, शर्म करोगे मन को सुख मिलेगा, रोजगार मिलेगा, मन को सुख मिलेगा। ठीक है, और खेलोगे तो मन को सुख मिलेगा। तो श्रम, रोजगार, युवा और खेल मामले का मंत्री मनसुख मांडविय, मनसुख मांडविय, मन को सुख मिलेगा, मनसुख मांडविय। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय किसके पास है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय किसके पास है? देखो, जब भी पेट्रोल डालने जाते हैं क्या बोलते हैं? टैंक पूरी भर दे, टंकी पूरी भर दे। तो हरदीप पुरी है, हरदीप पुरी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय किसके पास है? जब भी पेट्रोल डलाने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? पूरी भर दे, टंकी पूरी भर दे, पूरी। हरदीप पुरी है, हरदीप पुरी, हरदीप पुरी। क्या ध्यान रखोगे? हरदीप पुरी। ये उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद है, इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। विदेश मंत्री के तो भाई साहब एस है, विदेश मंत्री का क्या है? एस है, एस जयशंकर विदेश मंत्री हो जाएंगे। विदेश मंत्री के तो एस है, तो एस जयशंकर विदेश मंत्री हो जाएंगे। रेल मंत्री पहले बात करी थी, रेल मंत्री कौन है बताओ? 4 ऑप्शन से कौन है रेल मंत्री? अश्विनी वैष्णव है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। कानून मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार संसदीय कार्य राज्य मंत्री किसको बनाया गया? इंपॉर्टेंट है ये भी राजस्थान वालों के लिए काफ़ी। अर्जुन राम मेघवाल हैं कानून मंत्री, स्वतंत्र प्रभार संसदीय कार्य राज्य मंत्री, अर्जुन राम मेघवाल। बीकानेर राजस्थान से चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस के गोविंद राव मेघवाल को 55,000 वोटों से हराते हैं। अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्रालय, स्वतंत्र प्रभार संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं, अर्जुन राम मेघवाल। और ये शायद अपना अंतिम प्रश्न है, हाँ अंतिम प्रश्न है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री का प्रभार किसको मिला? आपको बताना है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री आपको बताना है किसको मिला। देखो, इस प्रश्न का आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दो। यूट्यूब पे भी मैं आपको ये प्रश्न बताऊंगा, अभी आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और इन्होंने हराया किसको ये भी समझ लो। अजमेर राजस्थान से चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी को 3,29,000 वोटों से हराया। इसका सभी को 35 में क्या आएगा? बस ऐसे लिखना 35 में ABCD, और आंसर भी लिख सकते हो आपकी क्या आएगा इसमें, सबको लिखना है। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आपको शेयर जरूर कर देना है। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी प्रेस करना, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना, वहाँ पे भी मैं अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ। धन्यवाद।